राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय महाकाली। कुंडली में एनालाइज कराना क्यों जरूरी है आपको मैं बताने जा रहा हूँ। कुंडली एनालाइज करने से क्या फायदा है। सबसे पहले तो आप अपने कुंडली को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट से बताइए जो इन चीज़ों के अंदर पारंगत है। सभी कुंडली नहीं देखते हैं, कोई विशेष ज्योतिष रहता है, कोई विशेष कर्मकांडी रहता है, कोई वैदिक पौराणिक, कुछ न कुछ अलग अलग रहते हैं। जिस तरह से डॉक्टर का डिपार्टमेंट अलग होता है, कोई स्पेलिस्ट हार्ड का, ये कार्डियोलॉजी का स्पेलिस्ट होता है, कुछ न कुछ मतलब डिपार्टमेंट सबके अलग होता है। तो ऐसे कुंडली वाले जातक को आप बताइए जो ज्योतिष से अच्छे कुंडली में पारंगत है, अपनी कुंडली एनालाइज कीजिए, क्योंकि कुंडली में से 30% तक तो आपके दोष पकड़ में आ जाते हैं। बाकी आपके 70% तक जो कुंडली है बाकी आपके घर के वास्तु से रिलेटेड होती है। समस्या पे समस्या, समस्या पे समस्या आती रहती है। 5 दिन अच्छा रहता है और 6ठे दिन घर में कलेश रहता है, तो कहीं ना कहीं घर के अंदर आपकी वास्तु प्रॉब्लमेटिक है। पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं हो या घर में रेगुलर बीमारी चलती हो तो घर के आपका नॉर्थ डायरेक्शन या ईस्ट नॉर्थ यानी पूर्व और उत्तर दिशा में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम या समस्या है। तो ऐसे जातक बहुत ही समस्या में पड़ जाते हैं। जातकों को चलते चलते सरकारी नौकरी चल रही हो न वापस उसमें केस कोर्ट कचहरी में फंस जाते हो, तो ऐसे जातक तो सबसे पहले झूठ बोलना बंद कर दीजिए। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपका केतु आपको जिस पद पे है वहां से धक्का मार के नीचे गिरा देगा। तो फिर आपको उपाय भी मैं बताऊंगा और कुंडली का एनालाइज करना क्यों जरूरी, यह सब चीज मैं आपको बताऊंगा। गुरुवार के दिन अगर आपका केतु अच्छा है तो आप केले के पेड़ की पूजा मत कीजिए। अगर आपका केतु अच्छा नहीं है तो केले के पेड़ की पूजा कीजिए। पूजा अर्थात इतना हवन करवा दो, ये करवा दो, वो नहीं। सिर्फ 21 दाने चने के दाल के 21 दाने ले जाकर केले के पेड़ के नीचे रख दीजिए। थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए ऊपर केले के पेड़ पे और दोनों हाथों से इस तरह से जमीन पे उसके पैर छूइए और कहिए कि मेरे जो दोष है, अवगुण दोष आपको समर्पित है। ये काम करना है। दूसरा काम, अपने पिता माता पिता के चरण स्पर्श करना। माता पिता के जितने चरण स्पर्श करोगे उतने कुंडली के सूर्य और चंद्रमा अच्छे होने लग जाएंगे। अपनी बुआ, मासी, बेटियां, बहनें, उनका सम्मान कीजिए। वह रिप्रेजेंट होती है बुध ग्रह, जो आपका व्यापार, फाइनेंस ही है। आपकी IQ पावर, इंटेलिजेंसी, आपका दिमाग, आपकी मेहनत, यह बुध के अंडर। आप विदेश भी जाते हैं तो कुंडली में बुध को देखना बहुत जरूरी रहता है। बहुत सारे जातक विदेश जाने के बाद भी सक्सेस नहीं हो पाते, कुछ ना कुछ समस्या आती रहती। तो ऐसे जातक की कुंडली के अंदर पितृदोष या काल सर्पदोष अवश्य ही मिलता है। तो इसके पिता भी दुखी होंगे पारिवारिक समस्याओं से रिलेटेड। तो क्या करना है, एस्ट्रोलॉजिस्ट से आप उपाय मांगिए, अपनी कुंडली का एनालाइज कीजिए। एनालाइज करने के बाद आपकी 70% तक तो समस्या यूं ही दूर होती है और 30% आपके कर्म जितने प्रधान होंगे। देखो, हमारे उपाय इतने छोटे छोटे होते हैं, आप घर के अंदर रखी सामानों से भी हमारे उपाय कर सकते हैं। लेकिन एक बार मुझसे बात कर अपॉइंटमेंट लेकर आप मुझसे बात कर लीजिए। आपकी क्या समस्या है वो जानना बहुत जरूरी है। अगर आपकी कुंडली में 5वें लग्नेश में बृहस्पति हो तो बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए, यानी आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। आप बृहस्पति होने के बाद आपके कुछ दूसरा चंद्रमा हो तो आप शिव की पूजा कीजिए। 5वें लग्नेश के गिनने के बाद 5वें घर पे अगर आप किसी दूसरे देवी देवता की पूजा करते तो वो क्षणिक यानी बहुत ही कम प्राप्त होती है। बहुत सारे जातकों की कुंडली में 5वें घर में शुक्र विराजमान होते हैं, जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार होता है। तो ऐसे जातकों को शुक्र को प्रदान करने के लिए, शुक्र को प्रसन्न करने के लिए महालक्ष्मी या संतोषी माता की सेवा जरूर करनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए मेरा अपॉइंटमेंट लीजिए, मुझसे बात कीजिए और आपकी कुंडली का पूरा एनालाइज मैं करूंगा। आपकी शांति तक हम रहेंगे आपके साथ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल।